हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अगेंस्ट स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैन्यून और बाकी सबको देखते हैं जिन्होंने की उस लड़की को पकड़ लिया था। और फिर टैन्यून उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और वो ब्लैक स्मिथ कहाँ पर है। जिस पर जब अचानक से वो लड़की अपनी मेस्मराइजिंग टेक्निक को यूज करती है जिससे की शियान और वहाँ पर मौजूद बाकी लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। और फिर वो लड़की टैन्यून से कहती है कि नो तो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट वुमेन है, तो आखिर तुम मेरे साथ इतना ज्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हो। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा वक्त बिता सकती हूँ। वो लड़की इन सब बातों से टैन्यून को सेड्यूस करने लगती है। वो लड़की टैन्यून को इधर उधर छूते हुए कहती है कि तुम मुझसे जो भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब डिटेल में बताऊंगी। वही दूसरी तरफ हम श्यान और बाकी लड़कों को देखते हैं जो कि इस लड़की के जाल में फंस गए थे। ये सब देख कर श्यान कहती है कि आखिर ये ईविल चार्मर कौन है। फिर बेन श्यान को देख कर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, लेकिन श्यान तो उसकी एक बात नहीं सुनता। फिर बेन कहने लगती है कि ये सारे के सारे इस बुरी औरत के स्पेल की वजह से ऐसा कर रहे हैं। वही हम टैन्यून को देखते हैं जिस पर कि उसके स्पेल का कोई असर नहीं पड़ता। ये देख वो लड़की फिर से टैन्यून के पास आकर वैसी बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आखिर तुम चुप क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लड़की टैन्यून का हाथ पकड़कर उसको ले जा ही रही होती है कि तभी अचानक से टैन्यून उसको खींचकर अपनी पावर से बेहोश कर देता है जिससे कि अब उसका स्पेल भी टूट गया था और वो सब नॉर्मल हो जाती है। फिर श्यान बेन से पूछता है कि आखिर मुझे क्या हुआ था, जिस पर बेन उसे बताती है कि इस बुरी औरत ने अपने स्पेल की मदद से तुम्हारी सोल को सेड्यूस कर लिया था। वही टैन्यून उस लड़की से पूछता है कि बताओ वो ब्लैक स्मिथ कहाँ पर है, जिसमें वो लड़की बताती है कि वो सिटी में है, मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। फिर टैन्यून उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या था, जिसमें वो बताती है कि उस ब्लैक स्मिथ ने मुझे उसके रूप में बदलने को कहा जिससे कि मैं तुम सबका ध्यान अपनी तरफ कर सकूं, और वो सिटी में ही रुका रहा। जिस पर टैन्यून उससे पूछता है कि आखिर वो वहाँ पर क्यों रुका रहा, जिसमें वो बताती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और इतना सुनते ही तुरंत टैन्यून उसे वहीं पर खत्म कर देता है। वही श्यान कहती है कि ये लड़की तो किसी काम की नहीं थी, जिसके बाद टैन्यून कहता है कि वो ब्लैक स्मिथ अभी भी सिटी में है, तो अभी तुम पर है कि तुम उसे पकड़ोगी या नहीं। जिस पर बेन कहती है कि मैं अभी सारे अरेंजमेंट्स करूंगी, जिसके बाद बेन वहाँ से चली जाती है। फिर टैन्यून श्यान से कहता है कि अभी अभी ही लॉन्गिन साइड के डिसाइपल्स इस वुमेन के इविल चार्म में फंस गए, लेकिन हुआंग फू तुम इससे बचे रहे, जिससे ये साबित होता है कि तुम्हारे पास कमाल की डिटर्मिनेशन है। जिस पर श्यान से कहती है कि आप भी तो कमाल के हैं, और वैसे भी हम दोनों ही हुआंग फू सेक्ट डिसाइपल्स हैं। ऑफ कोर्स हम लॉन्गिन सेक्ट वालों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिर टैन्यून कहता है कि अब बाकी सब चीजों को लॉन्गिन सेक्ट वालों पर छोड़ देते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सिटी को देखते हैं जहाँ पर कि बेन, श्यान और टैन्यून साथ में जा रहे थे। वही श्यान कहती है कि हमने बिना किसी क्लू के उसे कितनी आसानी से पकड़ लिया, लेकिन तभी बेन उससे कहती है कि मजाक मत करो, वो ब्लैक स्मिथ बहुत ही ज्यादा अड़ियल है। हमारे सेक्ट की लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े, उसका सुराग लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जिस पर तभी श्यान कहती है कि फिर तो ये स्ट्रेंथ की कमी है, तुम्हें ज्यादा सफाई नहीं देनी चाहिए, तुम्हारे सेक्ट के लोग ठीक से काम नहीं करते, तुम लोग एक ओल्ड मैन को तो पकड़ नहीं पा रहे, तो हम कैसे तुम्हें टियान इक्वेशन को बिल्ड करने दे। फिर तभी टैन्यून उससे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद वो सभी लॉन्गिन पवेलियन में आते हैं जहाँ पर कि श्यान उनसे कहता है कि इस बूढ़े आदमी ने हमारे लॉन्गिन सेक्ट को अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश की। पर तभी अचानक से वो ओल्ड मैन दरवाजा तोड़ते हुए उस पवेलियन से बाहर आ जाता है। जिसके बाद बेन, श्यान और उनके आदमी चारों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस ओल्ड मैन की फाइटिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, वो इन चारों से बड़ी आसानी से डील करता है। वही श्यान टैन्यून से पूछती है कि क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए। जिस पर टैन्यून कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ओल्ड मैन कहीं पर भी जाने वाला है, इसका जरूर से कोई और मकसद होगा। जिसके बाद वहाँ पर जाओ आ जाता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी श्यान उससे कहने लगता है कि पक्का तुमने इस ओल्ड मैन के कहने पर ही हमारी लॉन्गिन सेक्ट को ज्वाइन किया है ना, तुम सब एक्सटर्नल फोर्सेस के भेजे हुए जासूस हो। जिस पर जाओ से कहता है कि सीनियर ब्रदर श्यान, मुझे लॉन्गिन सिटी में मेरे ग्रैंडफादर ने ही पाला है, वो एक अच्छे आदमी है, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के जासूस नहीं हो सकते। वही वहाँ पर मौजूद दूसरे लोग कहने लगते हैं कि वैसे जाओ यूजुअली सबसे बहुत अच्छा बिहेव करता है, वो एक बुरा आदमी नहीं है। हाँ, शायद ये लोग कोई गलती कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर श्यान कहती है कि आखिर ये सारे के सारे इस ओल्ड मैन के बिहाफ में क्यों बोल रहे हैं। जिसके बाद अचानक से बेन का वही स्लेव आ जाता है जिसे कि बेन ने इस ओल्ड मैन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए ऑर्डर दिया था। वो आकर उन्हें बताता है यही वो ओल्ड मैन है जिसने कि जाओ के पेरेंट्स को मारा है। ये सुनकर तो जाओ बिल्कुल हैरान हो गया था और वो कहता है कि ये नामुमकिन है। फिर वो स्लेव बेन के पास आकर उससे कहता है कि जैसा कि आपने कहा था कि इस ओल्ड मैन की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, तो मैंने ऐसा ही किया। हालांकि मुझे 5 और थीव्स के ट्रू ओरिजिन के बारे में कुछ पता नहीं चला। मुझे हमारे साइड के इन्फोर्समेंट हॉल से जाओ के पेरेंट्स का डेथ रिकॉर्ड मिला, साथ ही उस जगह का नाम भी। इसीलिए मैंने अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक का यूज करके उस टाइम के सीन्स को कलेक्ट कर लिया। जिसके बाद वो स्लेव उन कलेक्ट किए गए सीन्स को सबको दिखाता है, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन ने जाओ के पेरेंट्स को एक जंगल में बहुत ही बेरहमी से मार डाला। ये देख वहाँ पर मौजूद लोग कहने लगते हैं कि ये तो सच में जाओ के पेरेंट्स हैं जिन्हें कि इस शैतान ने मार डाला। ये देखकर जाओ उन्हें लगता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस ओल्ड मैन से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो एक मर्डरर हो। फिर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा
ज्यादा गुस्से में तैनियन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मेरा पर्दाफाश कर दिया। जिसके बाद वो ओल्ड मैन जाओ और सिटी के बाकी लोगों के अंदर से अपने पपेट मार्क को बाहर निकाल लेता है। ये देख तैनियन कहता है कि लगता है कि इस ओल्ड मैन ने इन पपेट मार्क्स को बहुत पहले ही इन लोगों के अंदर प्लांट कर दिया होगा। अगर एक बार इम्प्रिंट फॉर्म हो गया तो सब इसके पपेट बन जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतना सारा नॉलेज होगा, लेकिन तो क्या हुआ कि अगर तुम्हें ये सब पता है तुम फिर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सिटी के लोग अब उसके पपेट बन चुके थे। ये देख शानिर कहती है कि अरे नहीं, ये तो बुरा हुआ, अब ये सारे उसके पपेट बन चुके हैं। लेकिन तभी तैनियन कहता है इनकी सिचुएशन को देखकर लगता है कि इनके अंदर के पपेट मशीन ने अब तक शेप नहीं लिया है। ये ओल्ड मैन फोर्स को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि अगर इनमें से कोई लकीली सर्वाइव कर भी जाता है तो वो फ्यूचर में मेंटली डैमेज हो जाएगा। फिर तभी शानिर उससे पूछती है कि तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। वही शान कहता है कि मैं अभी जाकर मास्टर को लेकर आता हूँ। पर तभी तैनियन उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वही हम उन लोगों को देखते हैं जो कि अब उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर तैनियन शान से कहता है कि तुम इन्हें संभालो और मैं इस ओल्ड मैन वू को रेस्ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। अब उनमें फाइट होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि शान तैनियन से कहती है कि ब्रदर तैन मुझे अपनी हेल्प करने दो। लेकिन वही हम तैनियन को देखते हैं जो कि अपनी स्पीड का यूज करके तुरंत अपनी तलवार को उस ओल्ड मैन की गर्दन पर रख देता है। ये देख वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा चालाक कैसे हो। जिस पर तैनियन उससे कहता है कि तुम मेरे सामने दूसरों के माइंड्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, ये तो कितना ज्यादा बचकाना है। इतना कहते ही तैनियन अपने पावर्स का यूज करके उस ओल्ड मैन की पपेट मार्क को बाहर निकाल देता है। और ऐसा करने की वजह से सिटी में मौजूद लोगों के पपेट्स भी आजाद हो जाते हैं, जिससे कि वो सारे के सारे लोग पहले जैसे हो गए थे। होश में आने के बाद वो कहते हैं कि आखिर हमारे साथ क्या हुआ। जाओ को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर तैनियन उस ओल्ड मैन से कहता है कि मैंने तुम्हारे स्पिरिचुअल पूल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब तुम सच में एक मॉर्टल बन चुके हो। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे एक अच्छी मौत मरनी है। वही हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा और मुझे इतने प्यार से क्यों पाला। मैं तो तुम्हें मेरा ग्रैंडफादर समझा करता था, तो बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर वो ओल्ड मैन हंसते हुए उससे कहता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा टैलेंटेड बनाया, वरना तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ किसी रोड पर पड़े होते। अब इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, जाओ तुरंत उसका गला दबा देता है। लेकिन तभी तैनियन उसे ऐसा करने से रोकता है। ये देख बैन उससे कहती है कि आखिर तुम उसे क्यों रोक रहे हो, इस एवी पर्सन की तो हजारों टुकड़े कर देनी चाहिए। जिस पर तैनियन उनसे कहता है कि अगर ये मर जाएगा तो हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे कौन था, हमें इससे बहुत सारे क्लूज मिल सकते हैं। फिर तभी शान तैनियन से पूछती है कि हम इन लोगों की बॉडी में मौजूद पपेट मार्क्स को कैसे सॉल्व करेंगे। जिस पर तैनियन कहता है कि अब ये ओल्ड मैन अब यूजलेस पर्सन हो चुका है और अब ये इन पपेट मार्क को कनेक्ट नहीं कर सकता और टाइम के साथ ये सारे मार्क्स डिसअपियर हो जाएंगे और अगर ये दोबारा कुछ करने की कोशिश करता है तो मैं इसे मेरे सेक्ट में ले जाऊंगा। अब तैनियन के सेक्ट की बात सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम हांगफू सेक्ट के एंसेस्टर हो, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमारी जान को बचाने के लिए। फिर वो नील डाउन होकर तैनियन को ग्रीट करने लगते हैं, जिसके बाद अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आकर उन लोगों को मार डालते हैं। वहीं उनका लीडर अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि इन सबको खत्म कर दो और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। बाय बाय।